Hello everyone and welcome back to another vlog, and it's weekend finally. वीकेंड में मैं इतना खुश होती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस के वर्क से थोड़ा सा आराम मिल जाता है। वीकेंड का यूजुअली मेरा जो प्लान रहता है वो सरवाइव पेरेंटिंग एंड अगर कुछ खाना अच्छा सा टेस्टिंग वगैरह मिला या फिर कुकिंग करने का मौका मिला तो कुकिंग या फिर टेस्टी फूड एंड हो सके तो रेस्ट कर लूँ मैं थोड़ा। या लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग्स। और यहाँ पर गार्गी भी उठ गई है अपने नैप से, तो उसने एक नैप कंप्लीट किया है, तो फ्रेश है बहुत वो एंड एक्साइटेड भी है एंड मुझे वो देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। यूजुअली वो नहाने के बाद जो है अपना एक नैप कंप्लीट कर लेती है एंड यहाँ पर पता नहीं उसने कुछ न्यू थिंग सीखा है कि अपने आइज़ पे थंब लगाती रहती है बार बार। आई डोंट नो ये क्या करती है, बट अगर आपके भी बच्चे करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हो गया है अभी लंच टाइम एंड आज लंच में था राइस एंड लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी थोड़ी स्पाइसी थी, तो राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। यहाँ पर मैं खा रही थी। यहाँ पर मैं लंच कर रही थी एंड टीवी पे सीरीज़ चल रहा था एंड गार्गी यहाँ पर मस्ती कर रही थी। तो टीवी देखते देखते हमने लंच किया एंड लंच करते ही हम अपने रूम में आ गए थे थोड़ा रेस्ट करने एंड यहाँ पर गार्गी मस्ती कर रही थी। तो कल क्या हुआ कि गार्गी को वॉमिटिंग एंड लूज मोशन स्टार्ट हुआ, तो उसके वजह से हमने उसे खाना थोड़ा सा आज नहीं दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था अगर लूज मोशन वगैरह हुआ तो स्टार्टिंग के डेज में अगर खाना कम दे या फिर अवॉइड ही करे तो ही बेस्ट रहता है। तो उसे हमने ओआरएस दिया है एंड उसका ब्रेस्ट फीडिंग भी चालू है। तो बस यही दो चीज़ आज उसके लिए है। धीरे धीरे वो जैसे ठीक होगी 24 आवर्स के बाद हम उसे थोड़ा सा खाना भी खिला देंगे। तो इसीलिए रूम वगैरह सब मेस पड़ा हुआ है, क्योंकि जब बच्चे बीमार रहते हैं तो उनके ऊपर ही ध्यान रहता है। तो यहाँ पर फिर रेस्ट करने के बाद हो गया था शाम का समय एंड हम शाम के समय बाहर गए थे। बाहर हम इसीलिए गए थे क्योंकि गार्गी का जो डायपर है वो पूरा ख़त्म हो गया था। तो यूजुअली दिन में तो हम पहनाते नहीं हैं, बट रात में उसे डायपर पहना के ही सुलाते हैं। एंड यहाँ पर हम पहुँच गए थे डायपर के शॉप के उधर। तो डायपर का शॉप थोड़ा सा शटर डाउन था, तो हमने उसे कॉल किया एंड वो पहुँच गया। तो हमने ख़रीद लिया लिटिल एंजल डायपर। आप अपने बच्चे के लिए कौन सा डायपर यूज़ करते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना। देन डायपर ख़रीदने के बाद हमने खाया एक एक प्लेट पानी पूरी। तो शाम का समय भी था एंड पानी पूरी स्टॉल भी जस्ट लगा था, तो हमने सोचा कि एक एक ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर गार्गी के पापा और मैं पानी पूरी खा रहे थे। पानी पूरी ओके था, पता नहीं, पर मुझे उसका जो पानी था वो थोड़ा सा कड़वा लग रहा था। आई गेस पुदीना ज़्यादा डाल दिया था उसने।
और या फिर मसाला ज़्यादा था, क्योंकि ये फर्स्ट कस्टमर ही थे हम उसके, तो मे बी ज़्यादा मसाला हमारे उसमें आ गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड डिनर बन रहा है। तो आज डिनर में है भरवा भिंडी एंड रोटी। तो मैंने भिंडी स्लिट करके रख दिया है, अभी मैं उसका मसाला बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं भरवा भिंडी एंड रोटी कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पे तवा रख दिया है। तो मसाला बनाने के लिए हमने तवे पे डाला 3 या 4 चम्मच बेसन। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको सब्ज़ी बनाना है उसके हिसाब से। एंड बेसन डालने के बाद हम थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लेंगे, तो उससे जो बेसन का कच्चापन है वो चले जाएगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से उसको रोस्ट कर लेंगे। मेक श्योर करें कि वो जले ना। एंड फिर बेसन रोस्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा जीरा भुना है एंड जीरे के साथ साथ सौंफ भुना है। तो ये दोनों से टेस्ट जो है मसाले में थोड़ा सा और उभर के आता है। तो जीरा एंड सौंफ भी हम भून लेंगे। तो अगर आपके पास जीरा पाउडर एंड सौंफ का पाउडर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो फिर आप वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था। एंड जो रोस्ट करते हैं हम खड़े मसाले, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर आता है कंपेयर टू रेडीमेड मसाला। तो इसीलिए मैं रोस्ट करके बना रही हूँ, ताज़ा ही। तो हमने रोस्ट कर लिया, अब मैं इसे पाउडर फॉर्म में बनाऊँगी। तो हो आप 3 टाइप से बना सकते हो, या फिर मिक्सर में ग्राइंड करके, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे, या फिर सिलपट्टे में भी घिस के बना सकते हो। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है वो सिलपट्टे पे आता है। पत्थर से घिसने में थोड़ा सा स्वाद अच्छा आता है, बट मेरे पास नहीं है तो मुझे इससे ही काम चलाना पड़ा। तो इसका पाउडर फॉर्म बनाने के बाद हम इसे जो हमने बेसन रोस्ट किया था उसके साथ मिला देंगे। एंड उसी में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। आप सब स्वाद अनुसार डाल सकते हैं अंदाज़े से, मैंने तो कुछ मेजरमेंट नहीं किया। देन मैंने डाला हल्दी, नमक एंड धनिया पाउडर। देन आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं हम, स्वाद अनुसार। ये सब मेजरमेंट तो किया नहीं मैंने। देन हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल से जो बाइंडिंग है वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले मसाले मिक्स कर देती हूँ। देन मैंने डाल दिया सरसों का तेल। देन सरसों का तेल डालने के बाद मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से अगर आप कुछ भी मिक्स करते हो तो जो हाथ की गर्माहट है उससे भी थोड़ा सा बेनिफिट तो होता ही है खाने बनाने में। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। एंड देन हम धीरे धीरे करके जो हमने भिंडी स्लिट की थी उसमें बीच में भर देंगे एंड आजू बाजू भी भर देंगे। एंड यहाँ पर हम धीरे धीरे एक एक करके पूरी भिंडी भरने लग जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। एंड यहाँ पर बन रहा है हमारी चाय। तो घर के बाकी सब लोग बाहर गए थे कुछ काम से, तो वो अभी वापस आए तो उनके लिए चाय बन रही है। तो आज हमारे घर में आई थी गार्गी की बुआ। तो उन्हें कुछ काम था घर पे, तो वो आज आए थे। एंड यहाँ पर गार्गी उनके साथ खेल रही थी।
यहाँ पर टीवी पे सॉन्ग लगा था एंड गार्गी डांस कर रही थी। तो उसे कार्टून वगैरह देखना पसंद नहीं है, उसे पहाड़ी सॉन्ग सुनना पसंद है। और यहाँ पर उसकी दादी भी आई थी, वो भी उनके साथ डांस कर रही थी। तो यहाँ पर सब डांस कर रहे थे, दोनों जन मिलकर। मैंने गैस पे चढ़ा दिया था कढ़ाई एंड उसमें डाला था सरसों का तेल। तो वो थोड़ा सा गर्म हुआ तो हमने डाल दिया जीरा एंड जो भिंडी हमने स्लिट करके जो मसाला भरा था, तो अब हम उसे डाल देंगे तेल में। तो डायरेक्ट ये तेल में ही जाता है और कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेन रहता है वो मसाला बनाने का एंड भिंडी में मसाला भरने का ही रहता है। फिर हम इसे बस तेल में कुछ देर तक पकने देंगे, और जितना आप पकने दोगे उतना ही उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर जब तक हमारी भिंडी पक रही थी, हम साइड में अपना आटा गूंद देते हैं रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है एंड उसमें पानी डाल के मैं उसे गूंद देती हूँ। और ये यहाँ पर हमारी भरवा भिंडी तैयार हो गई है। तो जब डाला था तो देखने में बहुत भरा था, बट भिंडी पकती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी राइस को फ्राई, यानी फ्राइड राइस बन रहा है। तो ज़्यादा कुछ डाला नहीं इसमें, मैंने ओनियन डाला, कैप्सिकम डाला एंड मटर डाला। एंड यहाँ पर दूसरे साइड में बन रहा था बूंदी रायता। तो यहाँ पर हमने घर में बनाया हुआ दही मटके से निकाल के हम बूंदी रायता बना रहे हैं। मसाला वसाला बन गया है। मसाले में हमने डाला है धनिया, पुदीना, मिर्ची। एंड यहाँ पर फ्राइड राइस में मैं डाल रही हूँ चीज़ स्लाइस। तो मज़े की बात ये है कि कल मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था कि कल मैं जब फ्राइड राइस बना रही थी तो उसमें मैंने चीज़ डाला था, और चीज़ डालने के बाद जो फ्राइड राइस है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगा। तो अब से मैं ट्राई करूँगी कि डाल सके।
बट ज़्यादा तो चीज़ खाना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एक चीज़ स्लाइस बचा था तो वो ही मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हमारा फ्राइड राइस बन गया था। लास्ट में हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया। तो डिनर वगैरह करने के बाद अब हो गया सोने का टाइम। तो यहाँ पर मैं गार्गी के जो कपड़े हैं वो चेंज कर रही थी। तो यूजुअली जो सोने से पहले है मैं गार्गी के कपड़े चेंज करती हूँ, न्यू पैर ऑफ क्लोथ्स पहनाती हूँ उसे, क्योंकि दिन भर वो मस्ती करती है एंड बाहर घूमती है तो जर्म्स वगैरह, क्लीनिनेस वगैरह भी थोड़ा अच्छा रहता है। न्यू कपड़ा पहनाने से बच्चे लोग को नींद भी थोड़ा सा अच्छा आता है। एंड यहाँ पर हमने लाया था केक, एंड ये था डच आलमंड एंड दूसरा था ब्लूबेरी चीज़ केक। तो यहाँ पर वही हम खा रहे थे। हमने सिर्फ 2 ही पेस्ट्री लाया था और खाने वाले थे 3 जन, तो हमने स्प्लिट किया था क्योंकि ज़्यादा मीठा हम लोग खाते नहीं हैं। तो केक बहुत ही टेस्टी था। अभी तो मेरा फेवरेट है हेज़लनट एंड सेकंड नंबर पे ब्लूबेरी चीज़ केक। आपका कौन सा है कमेंट में करके बताइए। एंड आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही।